हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से एसएससी सीजीएल टीयर 1 का हमारे पास 25 सॉल्व्ड पेपर्स वाला बुक है। आपके 2016 से लेकर 2023 तक के पेपर्स दे रखे गए हैं। फिलहाल अगर बात कर ले इस बुक के अंदर क्या सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहले तो ऊपर लिख रखा गया कि 2024 एग्जाम के लिए हमारा है, क्योंकि 2016 से लेकर 2023 तक के आपके पीवाईक्यू दे रखे गए हैं। और आपको ये ईयर वाइज देखने को मिलेगा, यानी कि चैप्टर वाइज वगैरह जैसा जेईई मेन वगैरह में आप देखते थे वो सारी चीजें नहीं है, ईयर वाइज हमें देखने को मिल जाता है। जिसमें अगर सबसे पहले आप कंटेंट्स के साथ चालू करो तो हमें देखने को मिलता है ओसवाल बुक्स एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि ज्यादातर ओसवाल वाले बुक्स में हमें देखने को मिलता है कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी। देन आपको देखने को मिलेगा कि सीजीएल का स्कीम एंड पैटर्न क्या है, सीजीएल के बारे में कुछ बता रखा गया है। फिर सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस क्या है, उसके बाद सीजीएल का टीयर 1 और टीयर 2 का कट ऑफ क्या रहा 2018 से लेकर 2022 तक में। इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा 2019 से लेकर 2023 तक में, किस चैप्टर से क्या कुछ कितने सारे क्वेश्चंस क्या सारी चीजें रही वो हमें दे रखा गया है। देन आप देखोगे कि टोटल 25 पेपर्स दे रखे गए हैं। पेपर्स मतलब कि जैसे 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3, 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1, इसी प्रकार से कुछ सेलेक्टेड 25 पेपर्स दे रखे गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक के बीच में। तो सभी के पेज नंबर्स तो आप देख ही पा रहे हो, और किस किस ईयर के किस किस शिफ्ट किस किस डेट को दे रखे गए हैं वो सारी चीजें भी हैं। कंटेंट्स के पेज नंबर 2 में चलो तो कुछ और 5 पेपर्स आपके पेज नंबर 2 में भी, और उसके बाद देखोगे कि 2 सैंपल पेपर्स आपके लिए अलग से दे रखे गए, यानी कि सबको इंक्लूड कर दो तो टोटल 27 पेपर बनते हैं। इसके बाद कुछ क्यूआर कोड वगैरह दे रखा गया है आपके कुछ अपडेट्स के लिए। तो अगर हम अपने पहले पेपर के साथ स्टार्ट कर ले, जो कि पेज नंबर 1 पे हमारे पास 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3, तो देखते हैं किस प्रकार से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जाम वगैरह का फॉर्मेट होता है वो सारी चीजें हैं। इसके बाद देखोगे कि सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन में जितने क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वही पेपर ही तो है आपका। तो इसी प्रकार से टोटल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस प्रकार के जितने आपके सेक्शंस होते हैं सारी चीजें दे रखी गई। टोटल 100 क्वेश्चन, और जैसे ही पहले पेपर का 100 क्वेश्चन खत्म होगा जस्ट उसके नीचे सभी के आंसर की दे रखे गए, यानी कि कहीं पीछे पलटने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पीछे कई बार होता है ना, सभी पेपर्स हो गए फिर उसके बाद आंसर की, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं। चैप्टर आपका एक ईयर खत्म होगा, ठीक है, एक ईयर यानी कि 100 क्वेश्चन खत्म होंगे, उसके बाद आंसर की, और जस्ट आंसर की के नीचे आपको सभी के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और सबसे खास बात मुझे लगा आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि हमारे जीके टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए। कई सारे बुक्स में देखोगे कि वो चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन था बस वो बता के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें इतना ही नहीं है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट या फिर जो न्यूज है हमारा, वो सारी चीजें भी हमारे कवर कर रखी गई हैं। इसका मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा। तो जैसे मान लेते हैं पहले पेपर का हमारा आंसर की खत्म होने के बाद फिर उसके बाद दूसरा पेपर। अब दूसरा पेपर कौन सा है, तीसरा पेपर कौन सा है, सारी चीजें आप कंटेंट्स वाले सेक्शन में देख ही लिया था आपने। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी आपका पेपर जो भी कंटेंट्स में दे रखा गया उसका आपके सभी 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आंसर की, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, देन आपका सेकंड पेपर। तो जब मान लेते हैं 25 पेपर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पेज नंबर 335 पे हम अपने पहले सैंपल पेपर पे अगर चलें तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले आपका सैंपल पेपर में जितने आपके 100 क्वेश्चन होने हुए वो 100 क्वेश्चन तो है ही है, और इसके बाद आप देखोगे कि आंसर की तो दे रखा गया है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे जैसे ही आप स्कैन करोगे आप इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख पाओगे। तो फिलहाल आज के इस बुक में इतना ही है। 2 सैंपल पेपर इस प्रकार के थे और 25 आपके पीवाईक्यू ईयर वाइज पेपर्स दे रखे गए थे। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है, तो वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।